आज ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जो मजे हुए कॉमेडियन रहे हैं। उनका नाम है राजेंद्र नाथ उर्फ पोपटलाल। कई फिल्मों में जूनियर मेमू जी ने साथ में काम किया है और साथ में जाके कई स्टेज शो भी किए देश और विदेश में भी। और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी गुजरती थी बात करेंगे जूनियर मेमू जी की ज़बानी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज जूनियर भाई से बात करेंगे राजेंद्र नाथ यानी पोपटलाल। पोपटलाल जी के साथ कई फिल्मों में काम किए, काम का अनुभव कैसा रहा, पहली मुलाकात कैसी हुई जूनियर भाई ये बताइए आप हमारे दर्शक के लिए। इंडियाज़ के सुनने देखने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, बहुत कलाकार पैदा हुए इंडस्ट्री में, बहुत आए हैं, बहुत से ने नाम कमाया है और अपनी कला का लोहा मनवाया है, पर कुछ कलाकार ऐसे जिनका रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी अगर आपने इनके बारे में कोई रोल तजवीज़ किया या सोचा आपने कि ये रोल वो करेंगे तो वो ही करेंगे जी। कोई इसका रिप्लेसमेंट नहीं है या कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इसके किसी और को लिया जाए। तो ये उस कलाकार का नाम आपने लिया जिनका नाम है राजेंद्र नाथ, जिनकी पहली फिल्म जब प्यार किसी से होता है थी। नासिर साहब ने इनको ब्रेक दिया तो उसमें इन्होंने जो रोल किया था, जो नाम आपने लिया पोपटलाल, तो ओवरनाइट स्टार बने आप, क्योंकि फ़न बोलता था इनका, फ़न बोला है इनका। तो ख़ानदानी कलाकार हैं और इन्होंने जो तूती इनकी बुलवाई है, महमूद साहब, हमारे बड़े महमूद साहब उस्ताद हमारे, वो सबसे हाईएस्ट पेड हुआ करते थे। एक तारीख़ है ये, हिस्ट्री है, और बहुत सी फिल्मों में हीरो से भी ज़्यादा पैसे लिए हैं, सब जानते हैं। पर जो महमूद साहब को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके फिल्म के बजट के हिसाब से, तो वो राजेंद्र नाथ जी को बुलाते थे जी। वो इसीलिए कि वो खाना जो है वो भर जाए, वो खाना भरना चाहिए होगा। कि उनको ये पता था कि महमूद साहब थोड़ा ज़्यादा हंसाएंगे पर ये थोड़ा ही कम करेंगे, मगर हंसाएंगे ये भी बहुत ज़्यादा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये यकीन, ये हर राइटर डायरेक्टर में इनके लिए रहा है। और राजेंद्र नाथ एक बहुत बड़ा नाम है और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब भी इनका नाम लिया जाता है। तो मज़े की बात है कि मैं पहली बार इनको मिला था, हमारी फिल्म बनी थी लड़की पसंद है जी, CL रावल जी की, जिनकी फिल्म थी दिल ने फिर याद किया। मैं उनकी फिल्म में मैं इनके साथ था। वो फिल्म थी, एक फिल्म बनी जो साधना हंडी ने डायरेक्ट की थी, उनकी फिल्म थी गीता मेरा नाम। अच्छा। उसमें मैं इनके साथ था, उनका बेटा बना था। बहुत मज़े के छोटे मोटे सीन थे, थोड़े बहुत। बहुत बड़ी स्टार का सुनील दत्त साहब, फिरोज़ खान साहब, साधना आंटी खुद, और बहुत प्यारा म्यूज़िक फिल्म का। क्या क्या बताऊं कि मैंने जब मैं बोलने पे आता तो सब चीज़ें मेरे आंखों के सामने आती तो मैं बोलता ही चला जाता हूं। तो उस फिल्म में थे, एक फिल्म बनी हमारी सज़ा। सज़ा में था मैं इनके साथ, उसमें हम तीनों लड़की बने थे। अच्छा। फीमेल बने थे। एक गाना था, हेलन आंटी साथ में थी, तो वो फिल्म थी। स्टेज शोज बड़े किए मैंने इनके साथ, बल्कि मैं कहूँ कि मैं इनको जानबूझ के ले जाया करता था, मेरे अजीज़ थे। और स्टेज पे भी ये बहुत कमाल करते थे। मगर मज़े की बात ये सलाम भाई कि ये प्रेमनाथ जी के भाई, प्रेमनाथ एक बहुत बड़ा पिलर, उनके छोटे भाई नरेंद्र नाथ जो गुजर गए, खोटे सिक्के वगैरह में बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, तो वो भी। और ये ख़ानदानी कलाकार रहे हैं और मैं स्टेज शोज़ करता था। और इनके मज़े की बात ये थी कि जितने बड़े कॉमेडियन ये थे पर्दे पर, एक फिल्म याद कीजिए आप, एन इवनिंग इन पेरिस, शक्ति साहब की फिल्म थी, एन इवनिंग पेरिस, शम्मी कपूर साहब थे। तो उसमें इन्होंने एक सरदार जी का रोल किया था और इतना मज़े का किया था, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत सी बातें याद आती तो मैं बोले ही चले जाता हूँ, तो डाइवर्जन आता है मेरी टॉपिक में, माफ़ी चाहता हूँ। पर बात यह कि इतने बड़े कलाकार इंडिया में या हमारे मुल्क में बहुत कम हुए हैं। और फिर वही कहता हूँ, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं नसीब वाला हूँ कि मैंने सबके साथ काम किया है। सलाम भाई, तो ये आदमी इतना बड़ा कॉमेडियन, ठीक है, शम्मी कपूर साहब के फेवरेट, शम्मी अंकल के फेवरेट थी ये। जानवर उस फिल्म में देखिए आप, इनको कमाल रोल किया था इन्होंने। तो इन लोगों की एक अच्छी खासी ट्यूनिंग थी, मोहब्बत थी। और मैंने एक भी गौर किया कि दोस्ती किसे कहते हैं, फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, याराना किसे कहते हैं, तो उन लोगों ने बड़ा निभाया अपने वक्तों में। तो शम्मी अंकल ने भी बहुत ज़्यादा निभाया। और मैंने देखा कि ए शम्मी, ये करके शम्मी अंकल को बोलते थे ये, पोपटलाल जी, ए शम्मी लिसन, अंग्रेज़ी बहुत बोलते थे आप। तो मैं चौंकता था, मैं कहा देखिए शम्मी अंकल भी इतने वालियाना तौर पे उनको करीब लाते थे, समझ में आता था कि वाकई में दोस्त हैं ये। तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, बहुत सी चीज़ें हासिल की हैं। तो मैं इन लोगों से होके आया हूँ और पर्सनल लाइफ में बहुत संजीदा,
बहुत सीरियस और एक मुकम्मल आदमी, एक मुकम्मल इंसान वो थे। और सलाम भाई आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हीरे और मेरे सामने मुझे उन्हें तराशने कहते हैं तो अच्छा भी लगता है, पर खुशी की बात यह है कि आपने जो बेड़ा उठाया है, जो आप कर रहे हैं, ये हमारे इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने करना चाहिए था, जो आप कर रहे हैं। जूनियर भाई अभी आपने प्रेमनाथ जी का नाम लिया तो आधी बात रह गई, तो प्रेमनाथ जी और राजेंद्र नाथ जी एंड पोपटलाल जी का क्या रिश्ता था, ये खुल के बताइए। ये सगे भाई थे, सगे भाई थे जी। ये मैंने नरेंद्र नाथ जी का भी नाम लिया, नरेंद्र नाथ इन सबसे छोटे थे ये, तो ये सगे भाई थे सलाम भाई। और मुझे यहाँ तक मालूम है इनकी बहन राज साहब की जो वाइफ है कृष्णा आंटी, वो इनकी बहन है, सगी बहन है और ख़ानदानी लोग हैं, बड़े लोग हैं। और मुझे जहाँ तक पूरा मालूमात की अगर मैं बात करूँ तो जबलपुर से आप लोग थे, बिलोंग करते थे, और वहाँ पे इनका सिनेमा हॉल आज भी है प्रेमनाथ जी का। और जैसे जिंद्रनाथ जी रविंद्रनाथ जी बताया करते थे, तो कभी कभार जाया करते थे, वंस इन अ ब्लू मून लाइक। तो पर इनका नाता जुड़ा हुआ रहा और ये वाकई में उनके हकीकतन सगे भाई हैं, रहे हैं। और नरेंद्र नाथ इनसे छोटे, तीनों ही गज़ब के फनकार रहे हैं। खुसूसन प्रेमनाथ जी के बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूं कि हमने पूरा फोकस रविंद्र नाथ जी पे रखा है। तो रविंद्र नाथ जी का अपना एक मिजाज, अपना एक ढंग, अपनी एक इमेज और काम करने का सलीका तरीका, ये पृथ्वीराज थिएटर्स में भी पृथ्वीराज कपूर जी के थिएटर में काम करते थे, जैसे वो हमें बताते थे। और शम्मी अंकल की इनकी दोस्ती वहाँ से शुरू हुई, तो बड़ी कहते हैं लंगोटिया दोस्ती थी इनकी। और वो उन्होंने मरे दम तक शम्मी अंकल ने मेंटेन की। ये शम्मी साहब का बड़कपन, बड़े लोगों की बड़ी बात। जूनियर भाई आपने तो अपने ज़माने में काफ़ी स्टेज शो के देश और विदेश में किए, और जहाँ तक कि मैंने सुना है आप पोपटलाल जी को साथ में लेके जाते थे। महाराष्ट्र में भी कई शो होते थे, तो एक किस्सा है कि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है या टैक्सी चलाता, अगर पीछे बैठते हैं तो वो किस्सा बताइए किस तरह से हमारे दर्शक सुन के एंजॉय करेंगे। बहुत मज़े का है वो। ये हुआ है क्योंकि थोड़े से डरपोक थे ये, यानी तेज़ गाड़ी बर्दाश्त नहीं थी इनको, स्पीड गाड़ी की। तो एक टैक्सी की, एक काली पीली टैक्सी होती थी, बॉम्बे पुणे अप डाउन होता था, आपको पता ही है, मुंबई पुणे। सरदार जी थे, सरदार जी थे वो, और बहुत वो बेचारे संजीदा थे, सरदार संजीदा थे। होगी जिम्मेदारियां उनके सर पे, तो अपनी बड़ी मस्ती में गाड़ी चला रहे थे वो। और जहाँ 35-40 के ऊपर कांटा आता, ये गाड़ी बोलते लिसन भाई, लिसन लिसन, स्लो डाउन। वो मुड़ के देखते थे कि वो 3.5 घंटे का रास्ता, 3.5 घंटे का रास्ता है, और ये अभी से स्लो डाउन करे तो कैसे होगा। सलाम भाई जरा स्पीड बढ़ती थी, फिर लिसन कम करो। वो फिर मुड़ के देखते थे, फिर आगे गाड़ी चलती थी। ऐसा समझ लो कई बार हुआ, यानी कि बैठे हम लोग तो इरिटेट हो ही रहे थे, जिनसे बात करे वो कितने हो रहे होंगे। खैर मुख्तसर है कि वो बेचारे सह लेते पापा जी की, चलो ठीक है अपने बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो। गाड़ी जाते रही। फिर एक जगह जरा सा इन्होंने ओवरटेक किया किसी ट्रक को, पापा जी ने ये बहुत जोर से चिल्लाए, ओए की कर रहे हैं, ओए व्हाट आर यू डूइंग, चिल्लाए। बोले जी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हूँ, आगे रास्ता क्लियर है, मुझे जाना नहीं। क्या भाई नहीं यार, तुम बहुत तेज चलाते हो, तुम क्या हमें मारने लाए हो? तुम क्या हमने इसीलिए तुमने किराए पे टैक्सी, वैसे करके बोलने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका पारा गर्म हो रहा था पापा जी का, पापा जी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहे थे। फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, स्लो डाउन बैक, कम करो आप। सलाम भाई बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक बार जिन्होंने आखिरी बार जब बोला कि गाड़ी स्लो करो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी स्लो करो, पापा जी ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उसे चाबी फेंक के दी इनकी तरफ, यूँ फेंकी, ये गाड़ी तुम्हारी, गाड़ी के मालिक तुम हो, तुम खुद ही चला के ले जाओ, मैं नहीं चला सकता, मैं पागल हो जाऊँगा। अरे बाप रे, अच्छा खासा ड्रामा हो गया। फिर हम लोगों ने कैसे तैसे पापा जी को मनाया, पापा जी को बड़ी रिक्वेस्ट किया, पाजी मैं कहा बर्थडे ने प्लीज़ तुसी कोऑपरेट करो। कंटिन्यूस बोल रहा है, शुरू से बोल रहा है, कान के पर्दे फट गए मेरे, फलाना ढीबा। वो बेचारे गुस्से थे, उनका गुस्सा जायज़ भी था। अरे भाई फिर हमने इनको समझा, मैं कहा सर व्हाई डोंट यू कीप क्वाइट। अरे बड़े कितनी देर चला था, मारेगा क्या हमको? ऐसे वो उनका एक ही लूप लगा हुआ था कि मारने पे तुले में। इतनी सादगी थी, इतने सीधे भी थे, मासूम थे। और सलाम भाई, मैं आपका, इंडियाज़ का और इंडियाज़ के जितने भी शायकीन हैं, सबका मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग पुराने लोगों को इतना लाइक करते हैं। जूनियर भाई आपने कई दिन साथ में गुजारा है, साथ में घूमे, शो किए, कोई किस्सा बोलते होंगे पोपटलाल जी आपको, तो कोई किस्सा याद आता होगा तो हमारे दर्शक से शेयर करें आप।
ऐसा तो फिल वक्त नहीं आ रहा, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, पर क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में इतने सीरियस थे ना सलाम भाई कि हम लोग छिछोरपना कर नहीं सकते थे इनसे, और वो भी नहीं करते थे। बट नेचर वो कहाँ से करेंगे, वो तो करते ही नहीं थे, पर हम लोग की ज़रूरत नहीं होती थी कि हम ज़रा भी मजाक करें। पर ये बहुत ही खुश फहम, बहुत अच्छे नेचर के, पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, यू नो ही वॉज हाईली क्वालिफाइड, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले और सलीके से जीने वाले थे। तो हमें डर लगता था, हम सही बताएं, हमें एहसास होता था कि हम इनसे छोटे हैं, हमको छोटा बनकर ही रहना चाहिए। और मैंने हमेशा यही सोचा है और ये मेंटेन भी किया सलाम भाई, जो बड़े हैं, हर कोई बड़ा नहीं बनता दुनिया में। पोपटलाल जी की पिक्चर की बात करें तो आपको कौन सी पिक्चर उनको ज़्यादा पसंद आई है? मैं जब प्यार किसी से होता है, जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुए थे, लग नहीं रहा था कि इनकी पहली फिल्म है। ऐसे कैमरे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ये, जैसे कि इनके लिए आम बात है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल देखकर बहुत कुछ सीखने मिलता है सलाम भाई। इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को, बहुत से कॉमेडियन इनसे इंस्पायर भी होंगे, और जो नहीं बोलते हैं समझता हूँ पैदाइशी झूठा है, जो ये बोले कि मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ या महमूद साहब से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। ये सब वो लोग हैं जिनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिला है, और अल्लाह का शुक्र है, मालिक की कहते हैं बहुत ज़्यादा मेरे पे बहुत ही मेहरबानियाँ हैं कि मैं इन सब के साथ काम किया हूँ। पोपटलाल जी थे, सीनियर एक्टर थे, आप छोटे हुआ करते थे, लेकिन आप किस नाम से, किस अंदाज में बुलाते थे? जूनी। अच्छा, जूनी, हाँ, शमी अंकल भी जूनी बोलते थे, ये भी जूनी बोलते थे। उस्ताद तो हमारे बोलते जूनी, ए जूनी कम ब्रदर, ओए कितने जा रहे हो, ओए ऐसे करके बात करते थे। एंड वेरी गुड, एंड मुझे याद आते हैं सलाम भाई, मुझे याद है। ये तो अभी हमने पोपटलाल जी पे बात की है। अगर हम शूटिंग की बात करें, आपने 265 पिक्चर के आसपास में काम किया। अगर बात करूँ तो शूटिंग के अंदर आपने कई एक्शन सीन भी किए, उसमें आपको कोई चोट लगी, किस तरह से काम होता था वो जरा हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताएं। मुझे तो चोट कम लगी, लेकिन सलाम भाई एक फिल्म की हमने रामू साहब, दारा सिंह साहब के साथ। तो दारा सिंह साहब नए पहलवान थे और उन्होंने 10-12 फिल्में कर चुके थे वो। तो उनको वो पहले जो पंचिंग करने का जो आर्ट था वो उसे ग्रास्प करने में वक्त लगा, तो प्रॉपर वो चीज़ें नहीं कर पाए जो विनोद खन्ना साहब वगैरह करते थे। तो जब भी दारा जी की शूटिंग होती थी और फाइट सीक्वेंस होता था तो एक न एक फाइटर जख्मी होता था। और मज़े की बात है, अगर वो जख्मी हो गया, उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया, अस्पताल ले गए, आप यकीन कीजिए पैकअप होने के बाद दारा जी खुद जाके बैठते थे डॉक्टर के पास और उसकी तीमारदारी करते थे, और जो भी उसके खर्चे वर्चे की जो भी बात करते होंगे पूरा जिम्मा अपने सर पे। तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। एक फिल्म बनी थी बॉम्बे 405 माइल्स, उसमें एक फाइटर गुजर गए थे। एक फिल्म बनी थी हमला, उसमें हाजी करके हमारे बड़े अजीज़ थे, वो गुजर गए। उनकी जीप का एक फ्लाइंग शॉट था, वो क्रॉस करता है तो लेकिन वो पानी में गिर गई वो जीप। तो ऐसे हादसा तो हुए हैं और एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं। अलबत्ता है कि आजकल थोड़ा टेक्निक बहुत पावरफुल हो गया है, उस दौर में ये चीज़ें इतनी सहूलतें सुविधाएं नहीं थी। अलबत्ता अब जो है काफ़ी मैकेनिज़्म आ गया हर काम में, तो अभी भी ज़ख्मी होते होंगे मगर इतने नहीं। तो जैसे हम तेलुगु फिल्म देखते हैं, डब फिल्में, तो उसमें आप देखिए कैसी वो लोग एक्शन सीन को पिक्चराइज करते हैं, तो उनके साथ साथ उन्होंने की सेफ्टी भी रखी होगी। तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है मामला, और जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर ये हाँ, एक्सीडेंट होते हैं शूटिंग में, गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, आप क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, हादसा हुए हैं। और मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ। एक दो बार हम मोटरसाइकिल से गिर गया, मैं नया सीखा था। वो फिल्म थी हमारी दोस्त और दुश्मन, आइए जोर साहब थे हमारे साथ, तो मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा था। अब नया जवानी आई थी मेरे में, तो मैंने उसने कहा भी था भाई ये छोटी बाइक है, बॉबी में फिल्म बाइक यूज़ हुई थी, वो बाइक ऐसी बाइक। और साहब मैं तो तंतरी में अपने घमंड में मैंने जो दबाई है, यहाँ से फिसला हूँ, वहाँ जाके रुका हूँ मैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं मुझे, पर एक्सीडेंट्स तो होते हैं सलाम भाई। चलते चलते आखिरी बात पूछते हैं हम आपसे। आप सीनियर एक्टर हो, आपने कई फिल्म की है, अभी नए एक्टर काफ़ी आए हैं, उनकी एक आध पिक्चर चल जाती है और दूसरी पिक्चर मिलने में उनको काफ़ी समय मिलता है, मिलती भी नहीं है। लेकिन ऐसे में वो घर ईएमआई पे ले लेते हैं, गाड़ी ईएमआई पे ले लेते हैं। ऐसे जो एक्टर को आप क्या संदेश देंगे, आप सीनियर होने के हिसाब से, कि जब तक आप प्रॉपर बन न जाओ तो कुछ अपने बोलते हैं ना, अपने हिसाब में रहना चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, हर आदमी को अपना एंड मालूम है। देखिए कि मेरी रेंज क्या है, मुझे कहाँ तक दौड़ना है, या मेरी दौड़ कहाँ तक हो सकती है। पर ये ना कि ज़रा से शोशेबाजी में आकर आदमी वो दौड़ भूल जाता है, तो वो दौड़ को, उस छलांग की हाइट की जो कहते हैं ना,
उसे नहीं भूलना चाहिए। और लोग भूल जाते हैं, ये कुदरती है या मैं कहूँ या अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है। अगर खुद का क्रिएट किया हुआ तो इसे रोकें प्लीज़, क्योंकि दिन के बाद रात तो आती ना सलाम भाई। हमने बड़ों से यही सीखा है ना कि आइंदा के लिए कुछ करो, आइंदा के लिए कुछ करो, ताकि आपको आइंदा तकलीफ़ ना हो। क्योंकि एक बार जो लाइफस्टाइल आपकी बन जाती है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ना कि आपके ज़ाती तौर पर। तो बहुत से लोग बहक जाते हैं, उनको और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम हियर एंड आई विल बी देयर टुमारो अगेन, वॉट नॉट, बहुत सी बातें जो आजकल की फैशनेबल ज़बानें चली हैं। तो ये हलवा समझते हैं, हलवा हर जगह थोड़ी मिलता है, वो तो अली जलाल का हलवा एक ही जगह मिलता है। तो वो बैठा हुआ ऊपर, वो अगर आपको नवाजेगा तो ही आप बनेंगे, अदरवाइज़ एक मौका दिया तो उसको आप संभालें, अपने आप को संवारें, और जब बैलेंस हो जाए मामला तब आगे बढ़े। हर चीज़ तो आपके फिंगर टिप पे होगी जब आपकी जेब में कोई बात होगी, रुपया होगा, कैपेबिलिटी होगी। तो बड़ी आम बात है, मैं कोई उनको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ बी प्रैक्टिकल एंड लिव योर लाइफ। हमारे इंडिया आज की एक टीम है, शुभांगी चौहान पूना से, जूनियर भाई जी। वो कुछ संदेश दे रहे हैं हमारे इंडिया आज के माध्यम से आपके लिए। देखिए वो क्या बोलते हैं। शुभांगी बोला। नमस्कार, मैं शुभांगी चौहान पूना से। इंडिया आज के द्वारा हम सब जूनियर मेमू जी से पुराने आर्टिस्ट के बारे में यादें किस्से सुनते हैं। तो इस बार जूनियर मेमू जी से रिक्वेस्ट है कि किसी एक्ट्रेस के बारे में, उनके साथ काम करने का अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं मेरी हैंड पेंटिंग भेजती रहती हूँ, तो आप सबका बहुत आशीर्वाद प्यार मिला, तो आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और इंडिया कैसे ही तरक्की करते रहे। ऑल द बेस्ट। शुभांगी जी, जूनियर महमूद जी ने आपका वीडियो देखा है, क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की ज़बान। शुभांगी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल उठाया है, क्योंकि आप हमारे फैमिली की मेंबर हैं और अपने लोगों से भी शिकायत होती है, ऐसा तो नहीं है। मगर आप ये भूल रही हैं कि मैंने आशा पारेख जी, मुमताज़ आपा, सबके बारे में पहले बोल चुका हूँ। मैं हीरोइन के बारे में, जो आपकी ख्वाहिश है, मैं हीरोइनों के बारे में बोलूँगा। आप ये सवाल सलाम भाई से अक्सर कीजिए, क्योंकि ये मुझे ऐसे ऐसे नाम लेके आते हैं कि मेरा खुद जहन यहाँ वहाँ हिल जाता है। पर हाँ, अगली बार ज़रूर या बहुत जल्द हम किसी हीरोइन के बारे में बताएंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। कीप वॉचिंग। जूनियर महमूद जी ने नए उभरते एक्टर के लिए भी संदेश दिया है, अगर आपकी एक फिल्म सफलता हुई है तो अच्छा धीरज रखिए, आगे भी कई पिक्चर मिलेगी, तो आप गाड़ी मोटर ईएमआई पे लेके और अपने आप को मजबूत करें। और शुभांगी जी, आपको जवाब आपको मिल गया जूनियर महमूद जी की ज़बानी। अभी मैं यही कहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं जो इंडिया आज देखते हैं, तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलिए। और इंडिया आज के लिए सलाम का जी।